Hi everyone, welcome back to my channel The Market Student. राधे राधे to all of you. My name is शतुदीप. हम लोग एनालाइज करेंगे मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या सेटअप बन सकता है मंडे के दिन, और मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है। प्राइस पॉइंट के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो मेक श्योर वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तो आपको जो है प्राइस का जो बिहेवियर मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगे, समझ आए, तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसमें मुझे भी बहुत बूस्ट मिलता है आप लोगों के लिए सही एडुकेशनल वीडियो लाने के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो फर्दर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में मुझे कुछ दिख रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीकली चार्ट में देखिए, ये जो वीक है, इसका पहला वीक में देखिए एक जो रेड कैंडल बना था ना, जो हम लोगों का वीक ख़त्म हुआ है, ये ग्रीन कैंडल देखिए ऑलमोस्ट इसका 50% रिट्रेस कर चुका है। सो दैट मीन दिस इज़ अ बुलिश कैंडल फॉर मी। इसको डेली चार्ट में भी हम लोग एनालाइज करेंगे, 15 मिनट चार्ट में भी एनालाइज करेंगे, और ट्रेड कैसे लेना है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा ज़रूर। लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है मेरे लिए। जो ये रेड कैंडल बना था, इस रेड कैंडल का 50% रिट्रेस हो चुका है। दैट मीन्स इट्स अ प्योर बुलिश कैंडल फॉर मी। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बना था, इसका देखिए 50% से ज़्यादा ही रिट्रेस हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट अब देखिए इसका 90-95% रिट्रेस हो चुका था, फिर क्लोजिंग आके करीब 50-60% के आसपास जो है मार्केट ने दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग एनालाइज कर लिए वीकली चार्ट में। अब डेली चार्ट में जाके इसको देखते हैं क्या सेटअप दिख रहा है, क्या बन रहा है। सो लेट्स गो टू डेली चार्ट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। देखिए, मार्केट मेरे लिए जो बुलिश है वो बुलिश क्यों है, मैं आपको पहला चीज़ बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे तो मुझे एक हिंट दिया है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। जब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है ना, जब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, तो मार्केट कभी भी अपना जो स्विंग है ना, जो प्रीवियस स्विंग है, उसको ब्रेक नहीं करता है। आइदर इट्स 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। ओके, 1 मिनट का चार्ट में मैं इसको प्रेफर नहीं करता, 5 मिनट के चार्ट में भी इसको प्रेफर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 5 मिनट 1 मिनट का चार्ट में जो है मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता हूँ, तभी जाके जो है व्यू लंबा होता है। आप भी अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस स्विंग है, इस स्विंग को मार्केट ने यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, तो ये एक साइन है मेरे लिए कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है, ये एक साइन था मेरे लिए कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है। तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया है, लेकिन एक्चुअल बुलिश मोमेंटम अभी भी नहीं आया है मार्केट में। वो आएगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एनालिसिस जो बोलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% करेक्ट हूँ। मार्केट में कोई भी पर्सन 100% करेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मैं 100% करेक्ट हूँ या फिर मेरा स्ट्रैटेजी 100% सही है, ठीक है, तो वो सिर्फ फिजूल की बात है और कुछ नहीं। मार्केट में कोई भी चीज़ें, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क कभी नहीं करता। मैक्स टू मैक्स 60-70%, 70% भी बहुत रेयर है, 60-65% वर्क करता है। ठीक है, मैं ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। तो चलिए अभी मार्केट को जो है एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे इस डे का एनालिसिस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिएगा। ये रेड कैंडल बनने के बाद ना, मैं बोला था कि ये मेरे लिए एक बुलिश कैंडल है। अगले दिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया था। मैं ये भी बोला था कि मार्केट को आज एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। ठीक है, और ये भी बोला था ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद कि मार्केट 150 से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। हालांकि मार्केट ने वहाँ पे 262 पॉइंट गैप अप दिया था। ठीक है, अभी क्या सिनेरियो है, अभी मार्केट में एक जो है कैंडल ये वीक बना के ऊपर गया है। ये भी मैंने लाइव वीडियो में बोला था कि मार्केट का जो डेली कैंडल है फ्राइडे का, वो एक वीक वाला कैंडल होना चाहिए। भले ये रेड कैंडल में क्लोज हो, लेकिन इसका एक वीक होना चाहिए, तभी हम इसको बुलिश मानेंगे। राइट, तो ये हो गया हम लोगों का डेली कैंडल। ठीक है, डेली कैंडल में मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट बेरिश कब होगा, मार्केट बेरिश तभी होगा जब इस रेड कैंडल के नीचे आके मार्केट ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, इसके नीचे आके अगर ट्रेड करता है तो मेरे लिए एक नया लो ओपन हो जाएगा। ये सारे स्विंग और मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका है। अगर ये जोन बायर को बहुत पसंद है तो मार्केट को बहुत ही जल्द ऊपर चला जाना चाहिए। अगर फिर से ये देखिए, बायर ने यहाँ पे कोशिश किया है। ठीक है, अगर फिर से ये नीचे आ रहा है ना, तो ये जो सारे बायर है ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेगा और मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है, एक नया लो लगा सकता है। नया लो का टारगेट कितना होना चाहिए, नया लो का टारगेट होना चाहिए 300 पॉइंट, आई मीन 24,300 तक का एक फ्रेश लो का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यू है डेली कैंडल में। अब 15 मिनट में देखते हैं इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
तो मेरा ओवरऑल व्यू आप लोग समझ गए कि मार्केट मेरे लिए बुलिश है। मार्केट बेरिश कब होगा? जब ये जो रेड कैंडल बना है इसका लो करीब करीब 24 600 21 27 है। तो अब मान लीजिए 24 600 के नीचे आके मार्केट अगर ट्रेड करने लगता है तो वो फिर मेरे लिए जो है बेरिश बन जाएगा और वहाँ से मार्केट 24 300 तक का टारगेट दे सकता है। भले इंट्राडे में दे और फिर पोजिशनल ट्रेड में दे, लेकिन 300 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा जो कि एक फ्रेश लो है। ठीक है, तो अब इसको 15 मिनट चार्ट में हम लोग एक बार एनालाइज करेंगे, हम लोग कल के दिन कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 15 मिनट चार्ट में ना, मतलब कल के दिन मंडे के दिन मार्केट में मुझे कुछ खास मोमेंटम दिख नहीं रहा है एज़ पर द प्राइस बिहेवियर। ठीक है, तो प्राइस बिहेवियर के ऊपर मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, देखना इसको ध्यान से। अगले दिन जो प्रीवियस डे है ना, फ्राइडे के दिन मैं जब लाइव कर रहा था, यहाँ से मार्केट जो नीचे आ रहा था, जो भी लोग मेरे साथ लाइव मतलब जो है लाइव में जो भी लोग जुड़ा हुआ था, उनका एक व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है अब। लेकिन मैंने उनको क्लियरली बोला था बस वेट करो, ये जो जोन है ना इसके आसपास से ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ भागने के लिए देखेगा। ये जो जोन है इसी के आसपास से मार्केट आपको एक बाउंस देगा ऊपर की तरफ अच्छा खासा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। और इसका रीज़न क्या है पता है? इसका रीज़न मैं हमेशा मार्केट का जो प्राइस है ना, प्राइस को रीड करने का कोशिश करता हूँ। देखिए टेक्निकल इंडिकेटर ये सब कुछ है, टेक्निकल इंडिकेटर जो भी है ये सब सही है, सब कुछ काम के लिए आता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए मार्केट का प्राइस बिहेवियर क्या बोल रहा है। सबसे पहले प्राइस फॉर्म होता है, उसके बाद इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर प्राइस को रीड करके इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर पहले इंडिकेट कर दिया और उसके बाद जो है प्राइस बन रहा है, ऐसा नहीं है। पहले प्राइस आता है, उसके बाद इंडिकेटर प्राइस को रीड करके आपको एक सिग्नल देता है। ठीक है, कि मार्केट जो है ये डायरेक्शन में जा सकता है। वो 100% कन्फर्म नहीं होता, वो जा सकता है ऐसा इंडिकेशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैं उस दिन क्यों बुलिश था मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। प्राइस को समझिएगा, ठीक है, प्राइस पॉइंट को एक बार समझिएगा। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है, ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक करके एक बार ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे धीरे 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 आ रहा था। मुझे कन्फर्मेशन तभी मिल जाता अगर मार्केट ये जो बॉक्स बना है ना, यहाँ से अगर एक फॉलो थ्रू कैंडल दे देता, ऐसे एक बड़ा फॉलो थ्रू कैंडल अगर दे देता ये कैंडल के साइज़ में, तो मुझे कंफर्म हो जाता कि मार्केट यहाँ से अब बेयरिश। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता मैं इसको शॉर्ट करता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मार्केट देखिए इसको ब्रेक करने के बाद बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। सेलर्स आपको उतना टाइम नहीं देंगे। सेलिंग फास्ट क्यों होता है? जो भी ट्रेडर होता है या फिर जो भी पीपल मार्केट को देखते हैं ना, वो लोग पैनिक कर जाते हैं, पैनिक करके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं जल्दी, इसलिए सेलिंग फास्ट आता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए कितना स्लो सेलिंग आ रहा है। अगर ये फ्रेश सेलर्स के जोन होता तो ये इतना टाइम लगाता ही नहीं। यहाँ पे 2-3 कैंडल हॉल्ट किया, फिर इसको गिर जाना चाहिए था फास्ट। ठीक है, लेकिन ये जब नहीं हुआ तभी मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में एक बाउंस देगा। और हम लोगों ने एग्जैक्ट इसी पिन पॉइंट में जो है बाउंस पकड़ा था लाइव में। आप लोग जाके लाइव चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मंडे के दिन प्लान क्या होना चाहिए? मंडे के दिन प्लान ये होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न बना है, दिस इज़ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये हो गया हमारा फ्लैग और ये हो गया पोल। ठीक है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे वेट करेंगे, अगर नीचे आता है तो कुछ नहीं करना है। देखिए बेरिश तभी होना है जब इसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, या फिर ये जो लो बना है इसके नीचे आके मार्केट ट्रेड करने लगे, या तो क्लोज कर दे या तो ट्रेड करने लगे, तभी हम लोगों को बेरिश होना है। उससे पहले हम लोगों को बेरिश नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए स्विंग रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये देखिए ये सारे स्विंग्स जो है मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये लास्ट जो स्विंग है ना, उसके नीचे अगर मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है या फिर ट्रेड करने लगते हैं, तो ये जो सारे बायर्स हैं ये अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, या तो फिर उनको कॉस्ट टू कॉस्ट में दिखेगा। ठीक है, अपना जो PNL है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में दिखेगा, या तो फिर जो भी प्रॉफिट होगा 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा वो लोग उसको बुक कर लेंगे। तो वहाँ से मार्केट एक अच्छा फॉल दे सकता है। ये हो गया हम लोगों का बेयरिश सेटअप। अगर मार्केट यहाँ पे आके ट्रेड करने लगता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के ऐसे नीचे आया, कुछ नहीं करना है, फिर ऊपर गया, होल्ड करो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाके अगर ब्रेकआउट देता है ना, ऐसे यहाँ पे आकर होल्ड कर रहा है, जब नीचे आकर जब यू टर्न लेगा, ऐसे जब मार्केट बेंड होने लगेगा, तो इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना है।
100% नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, ये साइडवेज हो सकता है। तो 50% क्वांटिटी ऐड करना है। अगर यहाँ से ऊपर गया फिर एक छोटा सा पुल बैक देके फिर क्रॉस किया तो यहाँ पे बाकी 50% ऐड करेंगे, स्टॉप लॉस ला देंगे जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे, और टारगेट होना चाहिए ये सब स्विंग्स के ऊपर, यहाँ तक टारगेट होना चाहिए हम लोग का, ठीक है। यहाँ तक ये जो स्विंग है इसके यहाँ तक होना चाहिए, ये सारे स्विंग्स के ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 1 2 3, इससे पहले भी ये जो जोन है ना यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बहुत टाइम तक यहाँ जो है इसी जोन के आसपास मार्केट ट्रेड किया है, 1 2 3 4 5, तो लगभग बहुत टाइम तक मार्केट जो है इस जोन को टेस्ट कर चुका है। तो ये जोन और इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो क्या हुआ प्लान ये हुआ कि मार्केट अगर फ्लैट खुला, मैं आपको 2-3 सिनेरियो बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मार्केट अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो इनको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इसके नीचे यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसे प्राइस एक्शन कुछ बनाया और इसके नीचे कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और भी एडवांस तरीके देखिए, इसको आप मार्केट नीचे आएगा ना, इसको आप यहीं पे पकड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस है, मैं आपको वहाँ पे नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, एडवांस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि वो चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएगा। पहले बेसिक क्लियर कीजिए अपना, उसके बाद आप एडवांस में जाइए, तो आपका जो प्राइस पॉइंट के ऊपर जो आपका नॉलेज होगा ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो आप मार्केट को बहुत ईजी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट को एक बायर और एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो मार्केट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे आया, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। हो सकता है यहाँ पे नीचे आए फिर एक ऊपर के साइड में कैंडल बना दे, फिर आपने जो है बुलिश कैंडल लिया, फिर एक नीचे के साइड में कैंडल बना दे, तो ऐसे साइडवेज भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। आपको ट्रेड कहाँ प्लान करना है एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल के एक ऐसे मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये जो स्विंग है इसी का एसएल डाल के यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, अगर जो है मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो। लेकिन यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आपको 30% क्वांटिटी ऐड करना है। 50% भी यहाँ पे ऐड नहीं करना है, 30% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना है अगर मार्केट ऐसे खुल के ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि ये जो सेलर्स है ना, ये लोग इसको फिर जाने नहीं देंगे। सेलर्स जो है उनका लेवल कब छोड़ेंगे पता है, सेलर्स उनका लेवल छोड़ेंगे। मार्केट अगर मान लो ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे कुछ टाइम तक होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दिया ना, तो ये सेलर्स अपना पोजीशन बुक करेंगे, या फिर ये लोग मतलब जो भी है M2M में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में अपना पोजीशंस को निकाल देंगे, क्योंकि तब ये लोग कंफर्म हो जाएंगे कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है, अब ये लेवल जो है ये ब्रेक कर देगा और टारगेट ये स्विंग तक आना चाहिए, इस स्विंग तक आना चाहिए। एटलीस्ट 1:3 का टारगेट आपको लेना चाहिए, ठीक है, तभी आपका अकाउंट जो है ग्रो करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ। मार्केट अगर गैप अप मतलब फ्लैट खुल के ऐसे ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। छोटा सा कोई भी पुल बैक आके अगर क्रॉस करता है, वहाँ पे आप जो है 50% या फिर 70% क्वांटिटी ऐड कर सकता है। स्टॉप लॉस इसी स्विंग के आसपास लगा देना, जो फर्स्ट स्विंग बनेगा उसके आसपास। ये हो गया बुलिश मोमेंटम अगर फ्लैट खुलता है। बेरिश मोमेंटम भी मैंने आपको बता दिया अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो। अब 2 सिनेरियोज आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको ऊपर है, ठीक है। मान लो मार्केट यहीं पे गैप अप खुल गया, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बैकग्राउंड से शायद आप लोगों को बहुत आवाज़ आ रहा होगा, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। मैं इसको जल्दी ठीक करने का कोशिश भी कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो क्या सिनेरियो बन सकता है। देखिए मार्केट अगर मान लो यहाँ पे गैप अप खुल गया, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई भी पुल बैक देखे ना, ऐसा मान लो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, 1-2 कैंडल होल्ड किया, फिर जो है ब्रेकआउट दे रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 30%। क्यों 30% ट्रेड कर सकते हैं मैं आप लोग बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए हैं उनको एक ओवरनाइट डायरेक्ट प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ओवरनाइट जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो लोग कभी भी अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि ऊपर के साइड में जो है रेजिस्टेंस है। तो अगर इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, यहाँ पे जो लोग बाई करके गए हैं इनको ओवरनाइट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा अपना जो है सिस्टम में, ठीक है, तो वो लोग कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है अगर मान लो यहाँ पे खुला 1 मिनट का चार्ट
1 मिनट का जो चार्ट है वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। अगर मान लो मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 1-2 कैंडल हॉल्ट किया, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये जो 2-3 कैंडल हॉल्ट करेगा, इसी के ऊपर आपको ट्रेड प्लान करना है और इसके नीचे आपको एसएल डालना है, सिंपल। ये हो गया गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। और एक सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला और नीचे आ रहा है, ऐसे करके नीचे आ रहा है, तो आने देना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास आके रुके, यहाँ पे आके अगर मान लो मार्केट तेज़ी से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आके मार्केट रुक सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाइंग का ट्रेड लोगे फिर नीचे आ सकता है मार्केट, फिर ऊपर जा सकता है, तो आपको ट्रैप कर सकता है। सबसे बेस्ट है कल के दिन मार्केट में कोई ट्रेड ही मत लो, कल के दिन मार्केट को बैठ के देखो, क्योंकि मार्केट बहुत कन्फ्यूज़न जोन में है, कि एकदम मिडिल में है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है, मिडिल में है। तो कल के दिन ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। अगर आप करते भी हो तो 20% से 30% क्वांटिटी में ही ट्रेड करना, उससे ज़्यादा ट्रेड प्लान मत करना, और 1 से 2 ट्रेड ही प्लान करना, इससे ज़्यादा प्लान ही मत करना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन सिनेरियो में मार्केट है, ठीक है। ये हो गया गैप अप। अगर मान लो डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, यहीं पे अगर जो है गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो फिर ये मेरे लिए बेरिश है, ये मेरे लिए फिर बेरिश है। अगर मार्केट यहीं पे खुल जाता है, मैं वेट करूँगा एक पुल बैक के लिए, फिर अगर गिरता है मैं यहाँ पे क्वांटिटी 100% ही ऐड करूँगा, क्योंकि ये जोन मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 100% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, और स्टॉप लॉस किसी स्विंग के आसपास में डाल दूँगा। ये हो गया मेरा ओवरऑल व्यू कल के लिए, ठीक, कल के लिए ये हो गया मेरा ओवरऑल व्यू। अब देखिए, मान लो मार्केट अगर कल यहीं पे होल्ड कर देता है ना, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो बन सकता है। मार्केट अगर मान लो कल इस जोन को ब्रेक नहीं करता है, ये जो जोन है ना इसको ब्रेक नहीं करता है, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि एक्सपायर के दिन हम लोगों को फिर एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही था मेरा ओवरऑल व्यू मार्केट के लिए। आई होप आप लोगों को जो है बिहेवियर प्राइस का कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो समझाया हूँ आपको समझ आया है। अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है, ना कोई अकाउंट ओपनिंग है ना कुछ चार्जेस है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं मंथ में 1 से 2 दिन आके क्लास करवाऊँगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस पॉइंट के ऊपर सारा चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो ही लाइक करना इस वीडियो को, और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।